मोदी के खिलाफ एकता की बात कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर विपक्ष की एकता पूरी तरह से बिखर चुकी है। पश्चिम बंगाल के अंदर ईडी के अधिकारियों की जिस तरीके से पिटाई की गई है, उस पर पश्चिम बंगाल की कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी के बीच ठन गई है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। वो ममता बनर्जी पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बदहाल है। अब इस पर टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी का एजेंट कहा है। तो देखिए, जब मीटिंग होती है इंडी गठबंधन की, टेबल पर आपको ममता बनर्जी बैठी हुई दिखाई देती होंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेती हैं, लेकिन जैसे ही बात पश्चिम बंगाल की आ जाती है तो इंडी गठबंधन बिखर जाता है। जैसे ही बात टीएमसी की होती है तो अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के कोई छोटे नेता नहीं है, सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, जब संसद में बात होती है, वो कहते हैं कि टीएमसी के राज में ये तानाशाही हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर इंडी गठबंधन की गांठ जो है वो कहीं ना कहीं अब ढीली पड़ती नजर आ रही है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, यहाँ पर कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ बोल रही है, कह रही है कि कानून व्यवस्था अब बंगाल में नहीं है, पश्चिम बंगाल में। और जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों पर ये हमला किया गया, उसके बाद से लगातार जो है पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच ठन गई है। तो बंगाल में जो कुछ हुआ है उसका असर अब बिहार की सियासत पर भी नजर आ रहा है। बीजेपी के सांसद हैं सुशील मोदी। वो कहते हैं कि बंगाल पर ईडी गठबंधन की ये चुप्पी ये बताती है कि आरजेडी अब बिहार में भी ईडी और सीबीआई पर हमला करवा सकती है। अधिकारियों की गाड़ी पर चले पत्थर, जिस कार में बैठे थे अधिकारी, उस कार का शीशा चकनाचूर। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम का रास्ता रोका गया। चुन चुन कर अधिकारियों को पीटा गया। ईडी के अधिकारियों के मोबाइल छीने गए। ईडी के अधिकारियों का लैपटॉप छीन लिया गया। टीएमसी नेता शेख शाहजहां ने धमकाई। शुरू तो পুঁজি আমাদের পুঁজি হলো মানুষের আশীর্বাদ, আর ওর পুঁজি হলো কি সিবিআই আর ইডি। সিবিআই ইডি বাদে সাধারণ বালকদুরের কথা একটা চুল ছেড়ে দেখা বিজেপির দালালে কান খুলে শুনে নেয়। শুধু আমরা মানবতা দেখায়, কারণ আমরা সন্দেশকালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আমরা সবসময় শান্তি চাই। ওই দালাল মির্জাপুর বেঈমান ওই কাদির সোরেদের কথা শুনে। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की है, जहां पर टीएमसी नेताओं ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए कोहराम मचा दिया है। आखिर कैसे राशन घोटाले में टीएमसी के नेता फंसते जा रहे हैं और क्यों साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, और कैसे ईडी पर हुए इस हमले को लेकर इंडी गठबंधन में दरार नजर आ रही है। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की तस्वीर है। यहां उस गाड़ी पर एक बड़ी सी ईंट फेंकी गई जिसमें ईडी के अधिकारी बैठे हुए थे। ये ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की वो तस्वीर है जो राज्य की कानून व्यवस्था के हालात को बयां करती है। ये तस्वीर दिखाती है कि आखिर क्यों पश्चिम बंगाल के अंदर सीबीआई या ईडी को कोई भी कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को साथ ले जाना पड़ता है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी किसी से छुपी नहीं है। इस दौरान ममता सरकार के कई भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने जब केंद्रीय एजेंसियां पहुंचती हैं, तो उसमें कई बार देखा गया है कि कई टीएमसी के नेता रोड़ा बनकर सामने आ जाते हैं। राशन घोटाला पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों के हक पर हमला है। करीब 1000 करोड़ के इस घोटाले की जांच हो रही है।
इसी सिलसिले में जांच अधिकारियों की एक टीम उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में पहुंची थी। ईडी की टीम ने उत्तर 24 परगना के 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। यहीं पर शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी पर हमला हो गया। शाहजहां शेख को राशन घोटाले में आरोपी पश्चिम बंगाल की सरकार के पूर्व खाद्यान्न मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी माना जाता है और उसकी जांच करने के लिए ही ईडी की टीम उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में पहुंची थी। संदेश खाली पहुंची ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर को खुलवाने की कोशिश करीब आधे घंटे तक करती रही, लेकिन जब अंदर से कोई बाहर नहीं निकला तो उन्होंने ताला तोड़ने की कोशिश की। इसी दौरान 800 से 1000 लोग वहां पर पहुंच गए और ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमला कर दिया। न सिर्फ ईडी के अधिकारी बल्कि सीआरपीएफ के जवान, साथ ही साथ मीडिया की टीमों पर भी यह हमला हुआ है। ना सिर्फ ईडी के अधिकारियों के मोबाइल फोन छीन लिए गए बल्कि राशन घोटाले के दस्तावेजों से भरा बैग भी छीन लिया गया। यहां तक कि मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया गया। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने इसे लोकतंत्र का काला दिन बताया है। पश्चिम बंगाल अभी पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे जैसा लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ये लोग दिखा रहे हैं कि बाहर से जो रोहिंग्या वाला यहाँ पे डेन किया है, उसके लिए ममता बनर्जी उनको वोटर आईडी कार्ड, फेक वोटर आईडी कार्ड बना के उसको वोट देने के लिए प्रस्तुति दे रहे हैं, रेडी कर रहे हैं और कैसे गणतंत्र को पूरा दबा दिया जाए इसका ट्रेनिंग दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ईडी की टीम पर यह हमला पूर्व नियोजित था? क्या इस हमले के पीछे का मकसद केंद्र से टकराव की राजनीति को आगे बढ़ाना है? और क्या इस टकराव का चुनावी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है? यह विषय इसलिए बहुत गंभीर है क्योंकि इससे केंद्र और राज्य के संबंधों को भी एक झटका लगा है और देश के संघीय ढांचे पर यह कुठाराघात है। सरकारी एजेंसी अपने काम करते हैं, उनको निर्विघ्न काम करने देना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ इलाका में जो लोग अकंठ भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं, जिनको कानून को कोई सम्मान नहीं है, जो जेल जाने की जिनके मन में डर है, वो एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं, एजेंसियों के ऊपर हमला करते हैं। मैं उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। क्या ईडी की टीम पर हमला सुनियोजित साजिश है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि उत्तर परगना के अंदर जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर के बाद टीएमसी के एक और नेता शंकर औडिया के ठिकानों पर जांच के लिए पहुंची, उस वक्त भी ईंट और पत्थरों से हमला किया गया। ईडी की टीम बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर सीआरपीएफ के जवानों की मदद से भाग सकी और कोलकाता पहुंची। 24 घंटे में पश्चिम बंगाल के अंदर ईडी की टीम पर 2 हमले हुए हैं और इन हमलों ने इंडी गठबंधन के अंदर भी फूट डाल दी है। विपक्ष के गठबंधन के अंदर भी अलग अलग सुर उठ रहे हैं और कांग्रेस के अंदर भी 2 अलग अलग बयान दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे ईडी की कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। खड़गे का बयान है कि बीजेपी की सरकार देश में खुलेआम ईडी, सीबीआई और छोटी एजेंसियों से विपक्ष के नेताओं और उसके संबंधियों पर हमले करवा रही है, जबकि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी उत्तर 24 परगना में ईडी पर हमले के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये नापाक जो रिश्ता सत्तारूढ़ पार्टी के साथ पुलिस बलों की है, ये जाहिर होते हैं संदेशकाल की घटना की बदौलत। तो ये बंगाल में कानून और स्थिति की हालत दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की लेफ्ट पार्टियां भी दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक में बीजेपी के विरोध में स्वर उठाती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट पार्टियां इस मामले में भी ममता बनर्जी की मुखालफत कर रही हैं। बीजेपी इन मामलों को अब जनता के बीच में ले जाने की प्लानिंग कर रही है। टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में धू धू करके जल रहा है और वहाँ इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना लूट मची हुई है कि जांच के काम में भी बाधा डाल रहे हैं। जो देश की अदालतों के आदेश के अंतर्गत जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनके ऊपर हमला करवाना, और ऐसी सरकार को तो सत्ता में बने रहने का 1 मिनट के लिए भी अधिकार नहीं है। सवाल उठता है कि क्या टीएमसी के शाहजहां शेख जैसे नेताओं को ममता बनर्जी या उनके करीबियों की शय हासिल है, क्योंकि ये नेता खुद को कानून व्यवस्था से ऊपर समझकर धमकी देने पर उतारू है। शुरू তথ্য
যত পুঁজি আমাদের পুঁজি হলো মানুষের আশীর্বাদ, আর ওর পুঁজি হলো কি সিবিআই আর ইডি। সিবিআই ইডি বাদে সাধারণ বাল তো দূরের কথা, একটা চুল ছেড়ে দেখা বিজেপির দালালে কান খুলে শুনে নেয়। শুধু আমরা মানবতা দেখায়, আপনার সন্দেশকালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আমরা সবসময় শান্তি চাই। ওই দালাল মির্জাপুর বেঈমান ওই কাদির সোরেদের কথা শুনে। वेस्ट बंगाल के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। ईडी के सूत्रों की माने तो शाहजहां शेख कल उस घटना के दौरान अपने घर के भीतर ही था। मोबाइल टावर बता रहे थे कि वो अपने घर के भीतर ही था और पूरा षड्यंत्र घर के भीतर से रच रहा था। घटना के बाद से शाहजहां शेख और उसका परिवार दोनों गायब हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कोशिश शाहजहां शेख ने अपने परिवार के साथ बांग्लादेश जाने की भी की थी। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश में भी उसका घर और ज़मीन है, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव है इसलिए बीएसएफ मुस्तैद थी, बीडीआर सतर्क थी, इस कारण वो बांग्लादेश नहीं जा सका। लिहाजा संभव है कि वो पश्चिम बंगाल में ही कहीं अपने परिवार के साथ छुपा हो। वहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति भी ईडी पर गरमाई हुई है। महादेव सट्टा ऐप केस में भूपेश बघेल का नाम उछलने पर भी कांग्रेस नेता ईडी पर गुस्सा निकाल रहे हैं। पहले ये तो स्थापित करें कि पैसा भूपेश बघेल को मिला, मनी ट्रेल कहाँ है? नगद पैसा तो असीम दास के यहाँ मिला। अब जो खुद आरोपी हो गया है, मैं तो ये मान सकता हूँ कि अपने आप को बचाने के लिए उससे ऐसा बयान दे दिया जो स्वयं उसने कहा कि मेरे को दबाव डाल के बयान करवाया गया। तो उसको बचाना है, इनका नाम लो, फिर तुमको देखेंगे, बचाएंगे तुमको। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। बीजेपी को अब भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर एक साथ हमला करने का मौका मिल गया है।